जो समय बीत गया उसके बारे में सोच सोच कर परेशान मत हो। जो आने वाला समय है उसके सपने देखने में जो आज का समय है यानी वर्तमान, उसे खराब मत करो। खुश रहने का यही तरीका है कि आप सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय पर ध्यान दें। इससे आपका भूतकाल भी सुधरेगा और भविष्य भी। भगवान बुद्ध कहते हैं कि खुशबू भी वहीं तक फैलती है जहां तक हवा बहती है, लेकिन एक इंसान की नेकी और अच्छे कर्मों की महक सर्वत्र फैलती है। कर्म अच्छे हों या बुरे लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हैं आपको भी वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जब आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते को भी रोशन कर देता है। सर्वप्रथम आपका स्वास्थ्य है जो आपके लिए सबसे बड़ा उपहार है। इसी प्रकार संतोषी व्यक्ति सबसे बड़ा धनी है और इंसान का सबसे बड़ा संबंधी उसकी वफादारी है। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए कोई दो गलतियां ही कर सकता है, एक पूरा रास्ता तय न करना और दूसरी इसकी शुरुआत ही न करना। जब तुम निराश होते हो तो कोई जब तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ जाता है, तुम्हें हिम्मत मिल जाती है। पर जब कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखने वाला नहीं होता तब तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर है। आपके दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना नुकसान आपको आपके नकारात्मक विचार पहुंचाते हैं। नफरत से सिर्फ नफरत ही फैलती है। नफरत को सिर्फ प्रेम से ही समाप्त किया जा सकता है। यह परम सत्य है। लोहे को कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की जंग नष्ट कर सकती है। उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी नकारात्मक सोच ही उसे नष्ट कर सकती है। भगवान बुद्ध कहते हैं, पानी को कोई भी कसकर पकड़ नहीं सकता, वो हाथ से छूट ही जाएगा। पानी को बहने दिया जाए तो वो खुद ही अपना रास्ता बना लेगा। इसी प्रकार जब परिस्थितियां आपके विपरीत हों और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो सब कुछ शांत हाव होकर समय पर छोड़ दो। जब समय आएगा तो आपको खुद ही मार्ग मिल जाएगा। व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा क्यों ना हो, लेकिन उसकी परछाई हमेशा काली ही होती है। इसीलिए यह कहना कि मैं श्रेष्ठ हूं आत्मविश्वास है, लेकिन यह कहना कि मैं ही श्रेष्ठ हूं ये अहंकार है। यदि जमीन उपजाऊ है और खाद भी अच्छी डाली गई है परंतु पानी खारा है तो पौधा भी अच्छा नहीं होगा। इसी प्रकार आपके कर्म अच्छे हैं, भाव भी अच्छा है, परंतु वाणी अच्छी नहीं है तो संबंध भी अच्छे नहीं होंगे। यानी ऐसे लोगों के संबंध टिक नहीं पाते। भगवान बुद्ध कहते हैं, शक करने की आदत से ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं है। संदेह लोगों को अलग करता है। यह एक ऐसा जहर है जो मित्रता को तोड़ देता है और सुखद संबंधों को तोड़ देता है। यह एक कांटा है जो परेशान करता है और दर्द देता है। यह तेज धार वाली तलवार है। आज हम जो कुछ भी हैं वह सब हमने अब तक जो सोचा है उसका ही परिणाम है। यानी हमारा वर्तमान हमारे विचारों पर आधारित है और हमारे विचारों से बना है। यदि कोई व्यक्ति बुरे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे पहिया गाड़ी खींचने वाले जानवर के खुर का पीछा करता है। और यदि कोई व्यक्ति अच्छे विचार के साथ बोलता या कार्य करता है तो खुशी एक छाया की तरह उसका पीछा करती है। शक्ति चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। यदि कोई आपका सम्मान करे तो उसका सम्मान करो, कोई आपका अपमान करे तो उसका भी सम्मान करो। ऐसा करने से आप किसी और का नहीं बल्कि अपना सम्मान करते हैं। सुख के पीछे मत दौड़ो और ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा करो। यदि आप जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं और संसार के सुखों में फंस जाते हैं तो आप उन लोगों से ईर्ष्या करने लगेंगे जो ध्यान को पहले रखते हैं। अगर आप अकेले पड़ गए हो तो उदास मत होइए, क्योंकि अकेला वही पड़ता है जो सही फैसला ले। परिस्थितियों को बदलने के बजाय खुद को बदलो, तब परिस्थितियां खुद बदल जाएंगी। बड़ी ही विचित्र बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। कभी किसी का व्यर्थ में अपमान मत करो। आप शक्तिशाली तो हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये कभी मत भूलो।
भगवान बुद्ध कहते हैं, सम्मान के लिए संघर्ष जरूर करें, लेकिन अधर्म का साथ न दें। अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ें, लेकिन जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहां तक कि हमारी परेशानी भी। कोशिश हर हाल तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। ज्ञान धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि धन की तुम्हें रक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान खुद तुम्हारी रक्षा करता है।